सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी जेईई एडवांस की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आपका 18 मई को आपका जेईई एडवांस का पेपर होने वाला है। बट क्या आपको पता है आपके ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी करके रखना है। जिस दिन आपका जेईई एडवांस का पेपर होगा आपको उस दिन लेकर जाना पड़ेगा। साथ में आपको क्या पता है कि आपको ऐसे कौन कौन से ड्रेस कोड आपको पहनकर जाना है ताकि आपको जेईई एडवांस के सेंटर पर कोई प्रॉब्लम इशू ना हो। और आपको ऐसे कौन कौन से बातें पर ध्यान रखना है, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है ताकि आप एक अच्छे तरीके से आप जेईई एडवांस का पेपर लेकर आ सके। इन सारे मुद्दे पे हम आज आपके साथ बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी से लेकर आपको टिल एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट आपका ड्रेस कोड से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा डाउट आपका क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में हम पूरे 3 मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसब काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के IITs, NITs, IIITs और GFTA कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेक श्योर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन कौन से आपको कैरी करके लेकर जाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहले नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका एडमिट कार्ड प्रिंट आउट विद द पेरेंट सिग्नेचर फ्रॉम होम्स। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, उस पर आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर करके आपको घर से ही लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अकेले जाते हैं सेंटर पर एग्जाम देने के लिए और अपने पेरेंट्स का साइन नहीं वहाँ पर करवाते हैं। इसके कारण से बच्चे का दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सबसे पहले एक दिन पहले ही आपको रेडी करके रख लेना है एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी कुछ आपका इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। ठीक है, वहीं सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए कंपलसरी। आपके पास आधार कार्ड लेकर ही जाइएगा आप। ठीक है, वहीं थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका 2 बॉल पेन होना चाहिए। आपके पास 2 बॉल पेन आपके पास रखना जरूरी है क्योंकि आपका जेईई एडवांस का पेपर आपको 2 शिफ्ट में पेपर होगा। उस टाइम में आपको कैलकुलेशन वगैरह करना होगा, इसलिए आप 2 बॉल पेन जरूर रखे रहिएगा। ठीक है, वहीं चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा आपका गर्मी का सीजन चल रहा है, इसलिए आपके पास बोतल जरूर होना चाहिए जो कि आपका ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में रहे। आपको ट्रांसपेरेंट बोतल ही आपको अंदर ले जाने के लिए अलाउ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में एनरोल नहीं किए हैं तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर हमारा जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में एनरोल कर लीजिए क्योंकि आपको हम कंप्लीट जोसा काउंसलिंग कर दे रहे हैं जिसके हेल्प से आपके अच्छे से अच्छे कॉलेज आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलेगा। आखिर हमारे जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में एनरोल करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेगा, आइए आपको इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे ही आप हमारा जोसा काउंसलिंग के सपोर्ट में एनरोल करते हैं, एनरोल करने के 1 से 2 घंटे के अंदर हमारे काउंसलर के द्वारा आपको कॉल कर दिया जाएगा और आपके रैंक जितने भी होंगे उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल रहा है और उस कॉलेजेस में आपको कौन कौन सा ब्रांचेस मिल रहा है। ठीक है, बच्चे को पता होना चाहिए इस बात पे कि उनके रैंक पे लास्ट ईयर कितने कॉलेजेस मिले थे, कौन कौन सा कॉलेजेस मिला था और उस कॉलेजेस में आपको क्या क्या ब्रांचेस मिला था। सबसे पहले फैसिलिटी हम ये प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा को एक आइडिया मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, वहीं सबसे पहले नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग का PDF आपको मिल जाएगा जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। उस दौरान आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग का ऑर्डर हम खुद आपको बनाकर प्रोवाइड करेंगे। आपको सेम टू सेम आपको सिर्फ और सिर्फ फिल करना रहेगा। ठीक है, वहीं सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें तो बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, आपका जितना भी रैंक आया उस रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज दिलवाने की गारंटी हमारी और हमारी पूरी टीम की रहेगी। ठीक है, वहीं आपका जो भी कुछ डाउट है IIIT से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड, NIT से रिलेटेड, GFTI कॉलेज से रिलेटेड, आप अपने काउंसलर के साथ बात करके आप अपना डाउट को सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आपका अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहने वाला है। जिस दिन से आप काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल करते हैं उस दिन से लेकर आपका टिल जोसा काउंसलिंग एंड होने तक आपका फुल कॉल सपोर्ट रहने वाला है। आप अपने मेंटर को कॉल कीजिए, आप अपना डाउट को क्लियर कीजिए। व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वहीं साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा जहां आपको हर वो इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको हमारे साइड से मिलते रहेंगे। ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ हम 999 के प्राइस में हम आपको करके दे रहे हैं। ठीक है, इतने कम प्राइस में आपको कंप्लीट जोसा काउंसलिंग हम करा कर दे रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया, वहां से जाके आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर दिया जा रहा होगा। इस मोबाइल नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप कॉल करना है। आपको हमारे साइड से आपका जो भी कुछ डाउट है सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, हाँ, एक्चुअल में हमारा प्राइस आपका 3000 का है बट अभी हम लिमिटेड 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में हम इनरोलमेंट ले रहे हैं। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां से जाकर इनरोलमेंट जरूर लीजिए। अब अगले नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका ड्रेस कोड, क्या आपका ड्रेस कोड रहने वाला है जेईई एडवांस का पेपर में। सबसे पहले नंबर पॉइंट की बात करें तो वियर लाइट एंड प्लेन क्लोथ्स। ठीक है, आपको गर्मी का सीजन है, आप हल्के से हल्का कपड़ा आपको पहनकर जाना है। वहीं सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें तो आप टी-शर्ट और हाफ स्लीव शर्ट का आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जो भी चेकिंग वगैरह वहाँ पे होता है उस चेकिंग में आपको इशू ना हो वहाँ पे। ठीक है, वहीं थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका नो जैकेट, हुडीज़ और बिग पॉकेट, आपको बड़े पॉकेट, हुडीज़ वगैरह आपको पहनकर नहीं जाना है, वह उसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, वहीं चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो आपको ज्वेलरी वगैरह आपको नहीं पहनकर जाना है, रिंग वगैरह आपको नहीं पहन के जाना है, मेटेलिक्स चीज़ आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। ठीक है, वहीं
5वें नंबर पॉइंट की बात करें तो आपको स्लीपर और सैंडल ओनली आप यूज़ कीजिए। आप हमेशा स्लीपर और सैंडल का ही इस्तेमाल कीजिए। शूज़ वगैरह आप पहनकर जाते हैं, आपको वहाँ पे शूज़ वगैरह निकालने के लिए बोल देगा, इसलिए आप स्लीपर और सैंडल का ही इस्तेमाल करें। वहीं 6ठे नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका नो कैप और स्कार्फ, आपको टोपी वगैरह का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना है। वहीं 7वें नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका क्लोथ शुड बी नॉट हैव बिग लोगोस और द मैसेज। देखिए बहुत सारे क्या होता है कि आपका यहाँ पे लोगो लगा हुआ रहता है, बहुत सारा में मैसेज लिखा हुआ रहता है, ये सब पहनकर आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको सेंटर में घुसने नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपल और शर्ट पहन के जाना है, सिंपल आपको पैंट पहन कर जाना है, सिंपल आपको स्लीपर्स पहन कर जाना है और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट हम बताएं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। मेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन की बात करें तो आपका देखिए 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक होगा। वहीं पेपर 2 की बात करें तो आपका 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका पेपर रहेगा। तो ध्यान से इस बात को सुनिए कि आप अपने सेंटर पे सुबह 7 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है, ठीक है। आपको 7 बजे तक आप अपने सेंटर पे पहुंच जाइए ताकि आपको कुछ इशू ना हो। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह छूट जाता है तो आप आसानी से वहाँ पे आपको आधार कार्ड वगैरह भी आपका निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपने सेंटर पे 7 बजे एटलीस्ट पहुँच जाइए ताकि आपका जो भी कुछ है आप अपना फ्रेश हो सके, रिलैक्स वगैरह हो सकते हैं, उसके बाद आप अपना एंट्री कर सकते हैं। बाकी जेईई एडवांस का आपका 18 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। हमारे और हमारे जेईई अल्टीमेट की टीम की तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पेपर देकर आइए और अच्छे से 4 कराइए, टेंशन वगैरह नहीं लेना है। अच्छे तरीके से आपको पेपर करना है, पेपर को एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में, आप डाउट को आप अपना लिखिए, आपके डाउट को हम जल्दी से जल्दी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द जेईई अल्टीमेट टीम। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।